हाय एवरीवन, नेहा रोजवाल दिस साइड। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते, हमें आपकी आवाज़ सुननी है। तो मतलब मेरे पास ना इतना टाइम ही नहीं हो रहा था, मतलब मैनेज नहीं हो रहा था। तो बहुत दिन पहले मैंने एक दिन स्टोरी डाली थी कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो, मैं उनके आंसर दूंगी और उसका व्लॉग बनाया जाएगा। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ, किस चीज़ का बनाऊँ। क्योंकि रील्स का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, वो मैं बना लेती हूँ। बट मैंने यूट्यूब पे कभी वीडियो नहीं बनाई, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। सो अभी मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए जो भी आपने पूछा था। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नेहा रोजवाल। सो नेहा रोजवाल एक आम इंसान है। अब भी आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। और मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहो तो मेरे को रील्स बनाना पसंद है, मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दैट्स इट। बाकी आगे के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे पूछ रखे हैं, उनमें बताती हूँ कि मैं आगे मेरे बारे में आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। ओके। सो मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि आपने इंस्टाग्राम कब और कैसे स्टार्ट किया। मैंने इंस्टाग्राम पे फर्स्ट वीडियो 5 सितंबर 2025 को, आई मीन पिछले साल सितंबर में पोस्ट की थी। और मैंने कैसे स्टार्ट किया, मेरे घर वाले, आई मीन मेरी बहन और मेरी मम्मी ना हमेशा मेरे को बोलती रहती थी कि रील पोस्ट कर, रील पोस्ट कर। और मेरे को ऐसा शौक नहीं था कि मैं रील बनवाऊँ, या फिर मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई मेरी रील्स कभी वायरल हो सकती हैं, कोई मेरे को क्यों देखेगा। मेरे को मतलब वो वाली वो थी, थोड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में से कि वो था। मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने ट्राई किया। मैंने फर्स्ट रील 5 सितंबर को पोस्ट की और उस पे ना एक दिन में 12K व्यू आ गए थे। तो 12,000 लोग, मैं सोच रही थी कि यार 12,000 लोगों ने मेरे को देखा। तो उस टाइम पे वो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे थे। आज आप सबका प्यार मेरे को इतना मिल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, एक वीडियो पे भी अच्छे खासे व्यू आते हैं एक दिन में भी। बट उस टाइम पे फर्स्ट वीडियो पे 12K व्यू मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर मैंने अगले दिन दोबारा वीडियो पोस्ट की, उस पर भी बहुत सारा प्यार मिला मेरे को। फिर मैंने धीरे 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 करके वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया। पहले तो ना मेरे पास थोड़ा टाइम मैनेज नहीं होता था, मैं डेली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाती थी, बीच बीच में मतलब हो जाती, स्किप हो जाती थी, मिस हो जाती थी वीडियोज। बट फिर मैंने धीरे धीरे टाइम को मैनेज करना सीखा और फिर अभी मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। दैट्स इट। मैंने ऐसे ही बस कर दिया था इंस्टाग्राम स्टार्ट। ओके, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे। मार्क्स मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट 10th में लगभग 90% थे और 12th में 91 पॉइंट समथिंग थे, लाइक नियरली 92%। और उसके बाद पूछा है कि मेरा बर्थडे कब है। तो मेरा बर्थडे अगले मंथ में है, आई मीन अगस्त में है। और अभी अगर आप पूछोगे, बहुत सारे पूछ रखे थे, मैं अभी बता ही देती हूँ आप लोगों को कि मेरी एज कितनी है। मेरी एज है 22 ईयर्स, अभी मैं 23 की हो जाऊंगी कुछ दिन बाद। सो लेट्स सी कि बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको इंस्टा जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ऐसी कोई खास मतलब स्पेशल, ये लगभग लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरी मम्मी तो खुद ही मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी, पापा की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी कुछ। तो मेरे को ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे पास कुछ दिक्कत थी, जैसे कि मेरी क्लासेस होती थी जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे, लाइक पिछले बार सितंबर में 3 या 4 बजे तक, शाम तक मेरी क्लासेस होती थी। तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कब रील बनवाऊँ, कब एडिट करूँ, कब उनको पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं एडिट भी खुद ही करती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को यही दिक्कत आई थी। और मेरे को ये भी होता था कि यार अब आज मैंने ये ड्रेस पहन ली, तो अब दोबारा कौन सी ड्रेस पहनूं, मतलब रोज़ नए इतने कपड़े कहाँ से आएंगे। उस टाइम पे मेरे को सूट्स भी इतने नहीं पहनती थी मैं। तो मेरे पास इतने सूट भी नहीं थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार, थोड़ी इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो यही प्रॉब्लम थी, ऐसी कुछ खास और बाकी तो नहीं थी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी वीडियोज़ कौन बनाता है। तो मेरी वीडियोज़ पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे क्लासमेट्स बनाते थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में वीडियोज़ बनाती थी। और अभी मेरे साथ जो मेरे दोस्त रह रहे हैं, मेरी वो वीडियोज़ बनाते हैं, कभी रांची बना देती है और जो बाकी जो और दोस्त हैं वो भी बना देते हैं अगर वो भी चाहिए तो। ये सो अब भी आपने पूछा है कि आपकी वीडियोज़ कौन एडिट करता है। तो मैं मेरी वीडियोज़ खुद एडिट करती हूँ, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी बहुत दिन से। बट अभी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा टाइम मैनेज करना सीखूं और व्लॉग्स बना पाऊँ आप सब लोगों के लिए। ओके। कि आप वीडियोस किससे शूट करते हो। तो पहले मेरे पास iPhone 17 था, अब मेरे पास 17 Pro है और उसी से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो, कि आपका फर्स्ट सॉन्ग एक्सपीरियंस कैसा था, सूट कब हुआ, कितनी ड्रेसेस पहनी आपने। तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग का एक्सपीरियंस लिटरली काफ़ी अच्छा था मेरे को, मतलब जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी मेरे को। फर्स्ट सॉन्ग था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या, हाँ कैसे क्या करूँ। बट उन्होंने काफ़ी मतलब स्पोर्टिव लोग थे, वो सब कुछ समझा रहे थे। ओके। और उसके बाद शूट कब हुआ, मेरा शूट शायद 7 अप्रैल को, है ना, 7 मई को हुआ था। और मैंने उसमें 6 ड्रेसेस पहनी थी। और बाकी आप सब लोगों ने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे फर्स्ट सॉन्ग का नाम है पिंक सूट, आप जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। और बताना आप सबको कैसा लगा। ओके। और उसके बाद है, आपकी रील्स पोस्ट करने का कोई सही टाइम, कि आपकी रील्स वायरल जाती है हमारी भी जाएं। तो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है, मतलब मैं मेरे तो अपनी मर्जी से कभी भी पोस्ट कर देती हूँ जब भी मेरे को टाइम, फ्री टाइम मिलता है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि ऐसे टाइमिंग का कोई मैटर होता होगा, अगर होता भी है तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो कभी भी जब मेरा दिल करता है तब पोस्ट कर देती हूँ। ओके, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि आप कभी जिम जाते हो या फिर योगा वगैरह करते हो। तो इसका आंसर है नहीं, मैं कभी जिम नहीं जाती हूँ, ना मैं कभी योगा करती हूँ। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं सारा दिन सोती रहती हूँ, हाँ मेरे को सोना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा सोती रहती हूँ। दैट्स इट, मैं जिम नहीं जाती। उसके बाद है कि मेरी कास्ट क्या है, तो मैं जाट हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन और, कि आप सब पूछते हो कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं रेवाड़ी से हूँ। और विच इज़ इन हरियाणा। और अभी मैं रोहतक रह रही हूँ, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ है तो मेरे को यहीं रहना पड़ता है, मेरा घर बहुत दूर है, मैं डेली आ जा नहीं सकती। तो अभी मैं यहीं रह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप में ऐसा क्या है जो आपको अलग और क्रिएटर से अलग बनाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें किसी को भी खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और भाई मेरे से अच्छे क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं, कुछ नए भी हैं जो शायद इतने अच्छे ना हो मेरे से। तो कंपैरिजन क्यों ही करना है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँ। और बाकी कुछ लोग हैं, क्रिएटर हैं जो मेरे आइडियल हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा बनूँ। आई मीन उनके जैसे एक्सप्रेशंस दूँ, उनके जैसे रील्स बना पाऊँ, उतना कॉन्फिडेंट हो पाऊँ मैं। सो अगर मैं कभी इन फ्यूचर उनके जैसा हो पाई, सो थैंक्स टू गॉड, आई विल से थैंक टू गॉड। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी क्रिएटर से अलग क्या हूँ भाई, मैं जहाँ वो भी कोशिश कर रहे हैं मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और कंपैरिजन जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, आप भी कंपैरिजन ना किया करो, ना मेरे से करो ना मेरे को किसी और से करो। ओके। उसके बाद बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्ट्रगल है जो ऑनलाइन लोगों को नहीं दिख पा रहा है। तो स्ट्रगल है एक तो टाइम का, एक ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता है, और अभी जो चल रहा है वो है कि जून जुलाई है, और इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और धूप में मेरे को वीडियोस शूट करनी पड़ती हैं, बिकॉज अगर मैं शाम को शूट करूँ जब धूप चली जाती है तो फिर वीडियोस में क्लियरिटी नहीं आती, तो मेरे को दिन में बहुत धूप में वीडियोस शूट करनी पड़ती है। सो बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर हो जाता है, थोड़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने पूछा है कि अभी तक आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आए थे। बस यही बात थी कि पहले मेरे को यूनिवर्सिटी का ऐसा टाइम होता था ना कि 4-5 बजे तक क्लासेज होती हैं, उसके बाद मैं रील्स भी बनाने होते हैं, मेरे को एडिट भी करनी होती है, उनके बाद मेरे को पोस्ट भी करनी होती है मेरे, लाइक इंस्टा पे भी, स्नैप पे भी, और अभी मैंने यूट्यूब भी थोड़े दिन से स्टार्ट किया है, वहाँ भी वीडियोस पोस्ट करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता था कि मैं आई मीन बना पाऊँ, या फिर मतलब मैं मतलब टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही थी। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि आप सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो। तो अभी आप और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर इसमें दूंगी, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को, ताकि मैं अगले व्लॉग में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। ओके। आप जितने रील्स में दिखते हो आप उतने रियल में भी उतने ही कॉन्फिडेंट हो। तो हाँ शायद, बस कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट हो कहीं, मतलब अगर मैं नए लोगों से मिलूँ तो थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती हूँ, बाकी मैं इतनी ही कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर इतनी ही हिम्मत है कि मैं कहीं भी कुछ भी बोलती रहती हूँ। ओके। आप एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप इंस्टाग्राम रील्स बनाने में कितना टाइम लेते हो। और लाइक ये पूछ रखा था कि आप कितने टेक लेते हो, कि तो टेक जैसा तो कुछ नहीं, अगर कोई स्पेशल रील है लाइक बहुत ही मेरे को ये होता है कि बहुत अच्छी बनानी है तो मैं शायद 1 या 2 टेक ले लूँ, या फिर कभी मेरे को ऐसा होता है कि सॉन्ग याद नहीं है तो ऐसा हो जाता है, बाकी मैं एक रील को एक ही टेक लेती हूँ। और कितना टाइम, टोटल टाइम ऐसे होता है कि एक बार मैंने जो ड्रेस वियर करी उस पर मैंने सॉन्ग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं कि मैंने किस सॉन्ग पे क्या वीडियो बनानी है, तो मैं लाइक लग जाता है लगभग 1 घंटा हर दिन। उसके बाद एडिटिंग का अलग टाइम लगता है। ओके।
फिर उसके बाद आप लोगों ने पूछ रखा है कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। मेरी फेवरेट कार बहुत सारी हैं, कभी जब लूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं पता नहीं, मतलब जो अभी मेरे बजट में है, जो मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी मेरे पास मैं लूंगी तो वो बताऊंगी, जब मैं लूंगी तभी बताऊंगी, अभी नहीं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी रील देखने की लत लग गई है, इसने क्यों कर छोड़ूं। मत छोड़ो भाई। यार, लत लगी है, बहुत अच्छी बात है, देखते रहो आप। एंड दिल से बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे को इतना सारा प्यार देते हो। मेरे को तो कभी कभी खुद ही समझ नहीं आता कि आप लोग मतलब मेरे को इतना प्यार कैसे दे पा रहे हो। और अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है वीडियो, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके। और ऐसी लत को नहीं छोड़ते भाई, देखते रहो। निज की सोशल मीडिया के अलावा आप क्या करते हो। तो सोशल मीडिया के अलावा मैं अभी एमएससी कर रही हूँ। और एमडीयू से आप सबको शायद पता भी होगा, क्योंकि मेरी पहली रील्स शायद एमडीयू से ही वायरल होना स्टार्ट हुई थी। और मैं एमएससी कर रही हूँ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि आप सूट कहाँ से लेते हो। तो मेरे सूट लगभग सारे ऑफलाइन स्टोर से होते हैं। और अगर कोई ऐसे होता है कि कोई सूट अगर मैंने ऑनलाइन लिया या किसी पेज से लिया, तो मैं उसका स्टोरी में लिंक मेंशन कर देती हूँ। या फिर मतलब जो भी उनकी आईडी वगैरह होती है वो मेंशन कर देती हूँ मैं, आप वहाँ से देख लो। बाकी मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ, सो आई कांट टेल यू एग्जैक्ट एड्रेस। और बाकी अगर आपको कभी ये होता है कि सूट आपको पूछना होता है, तो आप डीएम में पूछ सकते हो। अगर कोई लिंक होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आपकी स्किन क्या इतनी ही ग्लोइंग है जैसी आपकी वीडियोस में दिखती है। तो आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ी बहुत, बट आई हैव एक्ने। मेरे थोड़े पिंपल्स हैं जो अभी शायद आपको लाइट या कैमरे की वजह से दिख नहीं रहे, और मैं धूप में रील्स इसीलिए बनवाती हूँ ताकि मेरे पिंपल्स के जो छोटे थोड़े बहुत निशान है वो ना दिखें। आई मीन लिटिल बिट मेरे पिंपल्स लाइक पहले थे, अभी स्कार्स बचे हुए हैं थोड़े बहुत। तो स्किन ग्लोइंग लिटिल बिट है, बट थोड़े एक्ने भी हैं। ऐसे इनसिक्योर मत हुआ करो कि वो बहुत सुंदर है, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। याद है कि आपका ड्रीम क्या है फिलहाल। मेरा ड्रीम है, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सोची हुई है। वैसे मेरे पास ना बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स है। मेरे को नई नई चीज़ें लेना बहुत पसंद आता है। लाइक मैं मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं कोई नई चीज़ लूँ। और लाइक लोग ऐसा मानते भी हैं कि कोई नई चीज़ लेने पे उनको एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि वो मेच्योर होते हैं। तो भाई यू में से इमेच्योर कि मेरे को नई चीज़ें लेने में बहुत एक्साइटमेंट होती है। और अभी मैं शायद कुछ नई चीज़ जो मैं सोच रखा है शायद मैं लूँ, तो मैं आपको बताऊंगी। तभी अभी नहीं बता रही क्योंकि आई बिलीव इन नज़र, नज़र लग जाती है ना। सो थोड़ा सा वेट करो, मैं आप सब लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा ड्रीम क्या है। फिर उसके बाद है आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। मैंने बीएससी की है, वो बीएमडीयू से की है। और अभी मैं एमएससी कर रही हूँ, वो बीएमडीयू से ही की है, विच इज़ इन रोहतक। उसके बाद आपने पूछ रखा है कि आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है। आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं। तो हेयर केयर रूटीन सच बताऊँ तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट अभी मैं अगर हेयर वॉश करती हूँ उससे पहले मैं ऑयलिंग कराती हूँ। उसके बाद शैम्पू यूज़ करती हूँ लाइक नॉर्मल लोरियल या फिर ट्रेसमे। उसके बाद कंडीशनर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप फैमिली में कितने मेंबर हो। सो हम फैमिली में 6 मेंबर हैं, मम्मी पापा, हम 3 बहन और एक छोटा भाई है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोल रखा है कि होम टूर। होम टूर तो मेरा घर पे तो मैं कभी कभी जाती हूँ, और बाकी जहाँ अभी मैं रह रही हूँ उसका होम टूर मैं आपको एक अलग वीडियोस में बना के दे दूंगी। ओके। और उसके बाद आपने पूछ रखा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, और ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं खाते। मेरी फेवरेट डिश तो लगभग मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बट कुछ नहीं खाती वो ऐसा है कि मैं आइसक्रीम कभी नहीं खाती। मेरे को मतलब आइसक्रीम नहीं पसंद, अगर कोई शेक में भी डाल दे तो मैं नहीं पी सकती। आई मीन आइसक्रीम से मेरे को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। कि अभी बहुत सारी लिस्ट बच गई है क्वेश्चंस की, जो कि मैं अगले व्लॉग में आंसर दूंगी, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ। और मेरे पास लाइक सही बताऊँ तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं सही बोल रही हूँ ना बोल रही हूँ, मैं कैमरे पे फोकस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। एंड बहुत सारी मिस्टेक्स भी किए हैं, शायद प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो, और भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई है। सो उसके लिए आप सॉरी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर सकते हो वीडियोस को। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार देते हो। और अगर आपको और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगले ब्लॉग में आंसर दूंगी। और सेकंड थिंग स्पेशल कि अगर अगर आपको डेली ब्लॉग्स चाहिए या फिर ऐसा कुछ चाहिए कि आपको किस चीज़ के बारे में मेरे बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके। मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।